नाज़रीन, अहम खबर से आपको आगाह करते चलें। आपको बताएं कि रियासत मदीना के विजन और इस्लामी फलाही रियासत की जानिब हुकूमत का एक और अहम कदम। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कोई भूखा नहीं सोएगा प्रोग्राम का आगाज़ करने के लिए जो है वो जाय वक़्फ़ा पर पहुँच चुके हैं, जहाँ पर उन्होंने आना था। यहाँ पर जो है वो वज़ीर आज़म पहुँच चुके हैं। उनके साथ जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी PTV की स्क्रीन पर जो है उनके साथ जो है वो उनके अरकान भी मौजूद हैं। और आपको बताते चलें यहाँ पर कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो रियासत मदीना के विजन और इस्लामी फलाही रियासत की जानिब एक और अहम कदम लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कोई भूखा नहीं सोएगा प्रोग्राम का आगाज़ अब से कुछ देर के बाद कर देंगे बाकायदा तौर पर। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो मुल्क से भूख के खात्मे के लिए कमर बस्ता हैं और आज का जो ये प्रोग्राम है इसका इजरा भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। और ख़ास करके कोरोना के दौरान जब लोग भूख और गुर्बत का ना हो, इसके लिए वज़ीर आज़म साहब की एक वाज़ेह हिकमत अमली है। और इसी हिकमत अमली पर पैरा होकर इससे पहले जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन, फिर लंगर खानों, पनाहगाहों और अब आज जो है कोई भूखा नहीं सोएगा प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज किया जा रहा है। इक़दामत करने के लिए हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई, एक लाहे अमल बनाया एहसास के असूलों को सामने रखते हुए। और उस स्ट्रैटेजी के कुछ जो बुनियादी खदोखाल हैं मैं बहुत जल्दी से उनको कहना चाहती हूँ। सबसे पहले तो हमने आपकी डायरेक्शन के बाद और आपसे कंसल्टेशन के बाद ये डिसाइड किया कि ये जो लंगर होंगे ये मोबाइल होंगे, ये ट्रक्स पे होंगे। इनमें जो खाना है वो फ्रेश पकेगा, बाइज़्ज़त तरीके से लोगों को दिया जाएगा, हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक खाना पकाया जाएगा। और ये कि और मोबाइल ट्रक्स इसलिए रखे गए ताकि ये लंगर खाने उन लोगों तक पहुंच सकें जो हमारे एग्जिस्टिंग पनाहगाहों और लंगरों में नहीं पहुंच सकते। तो पहले तो ये फ़ैसला हुआ। दूसरा ये फ़ैसला हुआ आपकी डायरेक्शन के मुताबिक कि हमने ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में करना है। क्योंकि बहुत से मुखय्यर हजरात इदारे अब एहसास में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, आपके फ़ंड में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो ये फ़ैसला हुआ कि कुछ इसकी जो हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डालेगी, कुछ प्राइवेट सेक्टर डालेगा। और इस निज़ाम को बनाने के लिए हमने एक पूरे स्ट्रक्चर्स बनाए कि डोनेशंस कैसे रिसीव होंगी, कैसे मैनेज होंगी, इस काम की निगरानी कैसे होगी। एक डोनर कमेटी जो है वो भी वजारत तख़फ़ीफ़ गुर्बत यानी कि पावर्टी एलिविएशन डिवीज़न में इसका पूरा ओवरसाइट मेकनिज़म बना दिया गया है। इसकी जो तीसरी बात ये कि जो इसकी पायलट एग्जीक्यूशन है उसके लिए हमारा जो ज़ेली इदारा है बैतुल माल जो एहसास की पनाहगाहें बड़ी खुशउस्लूबी से चला रहे हैं, हमने उनकी सपोर्ट ये काम किया कि जो पहला जो मॉडल है उसमें जो ट्रकों की ओनरशिप, रूट मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट वो बैतुल माल करेगा। और खाना उसमें पहले मॉडल में एक प्राइवेट इदारा सैलानी ट्रस्ट जिनके साथ हमारा ऑलरेडी MOU है वो प्रोवाइड करेगा। तो आज जो वज़ीर आज़म साहब आप ट्रक्स देख रहे हैं वो पायलट फ़ेज़ में इस्लामाबाद और रावलपिंडी में शुरू किए जा रहे हैं। ये मखसूस जगहों पे रुकेंगे, मखसूस जगहों पे, और वो मखसूस जगहें जो हैं उनका बैतुल माल ने रिसर्च से तयन किया हुआ है। ये वो जगह हैं जहाँ पे ज़रूरतमंदों की एक बहुत बड़ी तादाद होती है। हर ट्रक 3 जगह पे रुकेगा, लंच दोपहर के खाने के वक्त भी, शाम के खाने के वक्त भी, और फिर वो रीफ़िल के लिए अपने स्टेशंस पे दोबारा से आ जाएंगे। मैं ये एक्नॉलेज आज करना चाहूँगी कि ये इन ट्रकों की जो इंटीरियर में जो किचन बनाया है, क्योंकि पूरा किचन है, वहाँ खाना पकता है, वहाँ तंदूर भी नस्ब है, उसका डिज़ाइन सेक्रेटरी मोहम्मद अली शहज़ादा ने ख़ुद किया है, उसकी निगरानी ख़ुद उन्होंने की है। और हमारे जॉइंट सेक्रेटरी जो हैं अहमद जान साहब जो हैं जो आपको से हम इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे थे, उन्होंने इस पे बहुत ट्रक के इंटीरियर पे बहुत मेहनत की है। जिस मैकेनिक ने ये ट्रक्स को एग्जीक्यूट किया है उनका नाम मोहम्मद नदीम है। वो आज आपके साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए बहुत ख्वाहिशमंद हैं, तो हम चाहेंगे आपके साथ वो तस्वीर खिंचवाएं। और बैतुल माल इसकी एग्जीक्यूशन जैसे वो बड़ी खुशउस्लूबी से पनाहगाहों की करते हैं,
इंशाअल्लाह वैसे ही उसकी एग्जीक्यूशन होगी, दियानत के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ और लोगों की इज़्ज़त नफ्स को सामने रखते हुए बड़े बाइज़्ज़त तरीके से। अभी हम आपको ट्रक्स का भी विज़िट कराएंगे, ट्रक्स के अंदर का भी विज़िट कराएंगे ताकि आप वो तमाम निज़ाम देख लें। बैतुल माल ने वहाँ लोगों की आइडेंटिटी कार्ड स्कैन करने का भी निज़ाम लगा दिया है। और अब मैं चाहूँगी कि ऑन अब्बास MD बैतुल माल आपको प्रेजेंटेशन दें, थोड़ी सी डिटेल के रूट्स कौन से हैं और मोडालिटीज़ क्या हैं, और इसके बाद मैं चाहूँगी कि वो कुछ ओवरऑल पनाहगाहों के बारे में भी आज हम कहाँ खड़े हैं, क्योंकि आपने जब से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी वजारत तख़फ़ीफ़ गुरबत को इनकी मैनेजमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस की, तो मैं चाहूँगी कि कुछ वो भी रिकैप कर लीजिए और नए प्रोग्राम के बारे में भी कुछ तफसील बता दीजिए। थैंक यू सो मच सर। स्टेटस अपडेट थोड़ा सा देना चाह रहा था सर। आज 10 मार्च को सबसे पहले सर आज बड़ी खुशी का दिन है कि पाकिस्तान बैतुल माल वो एक अनदर पायनियर इदारा बन चुका है जो कि ISO सर्टिफाइड हो चुका है सर, 9001/2015 क्वालिटी मैनेजमेंट सर्विसेज। सो पाकिस्तान बैतुल माल पूरा ISO सर्टिफाइड फेडरल ऑर्गेनाइजेशन, आज हमें उसका सर्टिफिकेट मिला है और इनफैक्ट इट्स अ वंडरफुल डे कि आप भी आ रहे थे, आज ही हमारा उसका सर्टिफिकेट भी हमारे पास आ चुका है। UK की कंपनी PMS है, उन्होंने हमें सर्टिफाई कर दिया है कि हमारी जितनी मैनेजमेंट है वो इनसे ISO सर्टिफाइड हो चुकी है। सो दिस इज़ वन ऑफ द डेज सर। जी पूरा सर तकरीबन कोई 4 महीने का ऑडिट था जी। स्टाफ की इवन के जो हमारे एम्बियंस है, एनवायरनमेंट है दफ्तरों का, उससे लेके सफाई, शीशे, ख़वातीन के हरासमेंट के हवाले से ट्रेनिंग्स बाकायदा करवाई। इज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस और किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में पहली दफ़ा इस तरह का तजर्बा मेरे लिए भी बहुत लर्निंग प्रोसेस था एंड उसके मैं सेलिएंट फीचर्स आपके करूँगा। बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस हुई हार्ड सर। सर मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक दे दूं, आपने 7 अगस्त को हमें पनाहगाह हमारे हवाले की थी सर। उस वक्त से लेकर अब तक सर इस्लामाबाद में 5 पनाहगाहें जो कि 1 जनवरी को मुकम्मल हुई, सिंध में 5 पनाहगाहें इस वक्त मुकम्मल हो चुकी हैं जो कि 28 फरवरी तक मुकम्मल कर चुकी हैं सिर्फ कराची शहर के अंदर सर। बलोचिस्तान में 4 पनाहगाहें 4 मार्च को मुकम्मल हो गई सर। KPK में परसों कल रात को पहली पनाहगाह बरदान में हमने ऑपरेटिव कर दी है और सकरदू के अंदर सर 12 मार्च को परसों एक पनाहगाह खुलने जा रही है सर। मैं थोड़े से सर फैक्ट्स दे दूं गवर्नमेंट के साथ मेरा साइन हुआ है 1.5 माह पहले सर, और उन्होंने 50% ऑफ द शेयरिंग देनी थी, तो उसके बाद बिल्डिंग्स लेने में और उनको टेंडर प्रोसेस पेपर रूल्स थोड़े से डिफिकल्ट है KP के अंदर। उसका सारा स्टैंडर्डाइज किया अहमद साहब से, और एग्जैक्टली अगर आप फोटोज देखें बल्कि पंजाब की उससे ज़्यादा खूबसूरत है सर, इस्लामाबाद से ज़्यादा खूबसूरत KPK में बन रही है सर। सर इस्लामाबाद की पनाहगाह में थोड़ा सा आपको फैक्ट्स दे दूँ सर। G9 की जो पनाहगाह है सर, ये पेशावर मोड़ इस वक्त 1,75,000 लोगों को सर्व कर चुकी है जब से हमने इसको संभाला है सर। तरलाई 85,988 सर। भाराकू की 48,218 लोगों को सर्व कर चुकी है। मंडी मोड़ 2,26,000, सबसे जो हमारी बड़ी पनाहगाह है सिर्फ मंडी मोड़ जा रही है सर, 2,26,406 लोगों को सर्व कर चुकी है। और तरनौल 41,774, क्योंकि सर ये 1 जनवरी को आपने इफ्तिताह किया था इस न्यू ईयर को, तो इसको सबसे कम टाइम हुआ है। ये इसके फिगर से अगर सर हम बलूचिस्तान की तरफ जाएं तो ये सारी, क्योंकि इस वक्त जनवरी फरवरी को क्वेटा वाली सिर्फ 1500 लोगों को, ये आज उसका चौथा दिन है सर। गवादर 10,882 लोगों को सर। चमन 513, लसबेला 15,384, और ये रियल टाइम फोटोज़ हैं उन पनाहगाहों के, असल फोटोज़ हैं जो बिल्डिंग इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ सर। सिंध की सर सोहराब गोट, ये एक्चुअली सबसे लास्ट थी, 5,734 लोगों को। सरजानी टाउन 12,000, औरंगी टाउन सर 21,000। लियारी परसों रात को खुली है सर, लियारी सबसे आखिरी हमारी पनाहगाह थी। और करंगी 4548 लोगों को अब तक खाना और शेल्टर दोनों प्रोवाइड कर चुकी है सर। और ये रियल टाइम फोटो बिल्डिंग है सर जो आपको दिखा रहा हूँ सर। इनाग्रेशन जब आपका कराची का टूर होगा सर, उस वक्त इनाग्रेशन होगी। ये KP की मर्दान सर जो कल रात को खुली है, ये उसका आउटलेयर फ्रंट आउटलुक है सर। वन ऑफ द इनफैक्ट ये सबसे खूबसूरत पनाहगाह ये मर्दान की ये बन चुकी है सर। इसने कल रात को 324 लोगों को सर्व किया, पहली राइड थी सर इसकी। सर ये टोटल समरी है इस वक्त। सो टोटल 15 पनाहगाहें इस वक्त बैतुल माल ने फंक्शन कर दी है, मॉडल पनाहगाहें सर। कैपेसिटी इस वक्त हमारी 1500 पर डे हम शेल्टर दे रहे हैं सर, और 7,500 लोगों को डेली का खाना दे रहे हैं। इस वक्त तक 68,444 लोगों को हमने शेल्टर प्रोवाइड किया है आखिरी 5.5 महीने में सर, और 5,82,866 लोगों को खाना प्रोवाइड किया है। इस एवरेज के हिसाब से हर महीने बैतुल माल 1 लाख लोगों को सर्व कर रहा है हर महीने सर, और हमारा टारगेट ये है कि 30 जून तक हम 2 लाख लोग हर मंथ सर्व करेंगे खाना और शेल्टर की मद में सर। सर अब मैं कोई भूखा ना सोए का मेन कॉन्सेप्ट जो पहला है सर वो मील्स ऑन व्हील्स है।
इसका सेलिएंट फीचर सर ये है कि 500 से लेकर 750 लोगों को लंच बॉक्सेस सर्व किए जाएंगे सुबह 11 से लेकर 2 बजे के दरमियान सर। 2 बजे के बाद वो गाड़ी वापस रिफिल होने के अपने रिफिल स्टेशन पे जाएगी और फिर दोबारा शाम को मगरिब से लेकर इशा के दरमियान फिर 500 से लेकर 750 डिनर बॉक्सेस दोबारा डिलीवर करेगी। इसमें 3 से 4 स्टॉप सर रास्ते में करेगी जो कि हम खुद डिसाइड कर चुके हैं 2 ट्रकों के लिए, और हर एरिया के हम डिवाइस करेंगे कि वो किधर से मूव, उसमें हॉस्पिटल और अड्डे खास तौर पर हमारा टारगेट रहे हैं सर। और इसका जो स्टॉप है वो 30 से 45 मिनट है। अगर रश ज़्यादा होगा तो 45 मिनट एक्सटेंड मैक्सिमम, और अगर रश कम हो तो 30 मिनट बाद गाड़ी मूव कर सकती है सर। और इसमें जो CNIC बेस्ड मैनुअल और डिजिटल रिकॉर्ड इसलिए मेंटेन करते हैं कि कल को कोई हमसे पूछे कि आपने कितने लोगों को, करोड़ों लोगों को खाना खिलाया, कोई रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है तो बैतुल माल तकरीबन 100 मिलियन लोगों का रिकॉर्ड हम अपने पास महफूज करके रख लेंगे कि हमने किस किस को पाकिस्तान में कहाँ खाना है। ID कार्ड से लेके कोई भी किस्म की आइडेंटिटी हम स्कैन करके अपने पास रिकॉर्ड डाटा जरूर रख लें ताकि कल को अकाउंटेबिलिटी है तो हम उसमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर भी हो सके सर। एक मिनट सर, जब लोग आएंगे क्या उनके आइडेंटिटी कार्ड देखेंगे? किसी भी किस्म की आईडी होना लाजमी है ताकि रिकॉर्ड की लिंक करते हैं कि हमारे पास इस वक्त जितनी पनाह आए उन तमाम में जो लोग भी आते हैं सर। बात कर रहा हूँ इसकी, ये जो कोई गाड़ी के अंदर कोई भूखा ना सोए, वो किसी को नहीं, कोई भूखा ना सोए में स्कैनर्स गाड़ी के अंदर फिट हुए हैं सर। मैं अभी आपको दिखाता हूँ और इट टेक्स हार्डली सर मेरे ख्याल 10 सेकंड भी नहीं लगते उसको स्कैन करने में। हमारा स्कैनर गाड़ी के अंदर अटैच हुआ हुआ है सर। मगर एक्सक्लूजन भी रखा हुआ है सर, लेकिन रिकॉर्ड कीपिंग बहुत जरूरी है। कि अगर कोई अफोर्ड ही ना कर सके और बेचारे के पास हो ना या बहुत गरीब हो तो ये ना करना कि उसको पानी और पाइप आते हैं तो उस पर भी हमने कभी वो नहीं किया सर। सर ये है हमारी 45 दिन की टोटल कहानी सर। 20 जनवरी 2021 को सर हमें ये टारगेट दिया गया था मिनिस्ट्री को। उसके बाद सर पॉलिसी फॉर्मुलेशन और बैतुल माल ने ऑब्वियसली सेक्रेटरी शहजादा और अहमद जान मलिक के साथ मिलकर सर ये तैयार किया। तीसरे हफ्ते में सर ट्रक प्रोक्योर कर लिए थे, हमने परचेज कर लिए थे। 75% काम 4th वीक में कस्टमाइजेशन मुकम्मल कर ली थी और 10 ट्रायल हमने 5वें हफ्ते मुकम्मल किया और आज 100% काम मुकम्मल हो गया। पूरे 45 दिन में सर इसको लॉन्च कर दिए इन दोनों ट्रक्स को, और इसमें किसी भी लॉज को पूरी तरह हर चीज़ के पेपर लॉज को हर को फॉलो करते हुए हमने इसको 45 दिन में मुकम्मल किया सर। ये सर मेन्यू जो कि कोई भूखा हो सके जो मेन्यू हमने क्रिएट किया, क्योंकि ये ट्रक ज़रा मूवमेंट ज़्यादा करते हैं तो इसमें गोश्त और वो पकाना थोड़ा मुश्किल है, तो हमने मंडे ट्यूसडे से लेकर संडे तक ये मील्स मुकम्मल किए हैं सर। ये खाने उसमें डिलीवर किए जाएंगे क्योंकि इसको ट्रक के अंदर पकाना भी आसान है और सर्व करना भी बहुत आसान है। तो ये नॉर्मली खाना जो है ना बहुत सस्टेनेबल मॉडल था, तो ये खाने का सर उसका मेन्यू होगा जी। हेल्दी भी है, पका वो भी है और लोग शौक से भी खाते हैं सर। दाल के वाले से ना हर बंदा वो बहुत ज़्यादा हो जाता है सर खासतौर पर। सर ये ट्रक का मॉडल है। 300 लीटर की एक वाटर टैंक छत पे लगा हुआ है सर। 80 लीटर की टैंक के नीचे डिस्पोजेबल जो वाटर जो बाहर निकलता है, ज़ाया शुदा पानी निकलता है, उसकी टैंक के नीचे है सर। एक अदर 2.5 kVA का जनरेटर साथ लगा हुआ है ताकि उसकी लाइटिंग और फैसिलिटी और हर किस्म की फैसिलिटी, हाँ जी सर, GPS लोकेटर भी साथ लगा हुआ है। सो ट्रक की मूवमेंट बैतुल माल असेस करेगा कि ट्रक किस जगह पे कितनी देर के लिए रुकता है और क्या वो प्रिस्क्राइब स्टेशन पे जा भी रहा है, क्योंकि ड्राइवर्स को मेंटेन करने के लिए हमने GPS लोकेटर भी ट्रकों में लगवा दिए सर। ये है ट्रक का सर मेन नक्शा, ये उसका मेन है सर। यहाँ पे फ्लोर आटा स्टोर किया जाता है सर। यहाँ पे जो खाना, सब्जियाँ, दालें, आटा वो सारी यहाँ पे स्टोर की जाती हैं सर। सर्विंग विंडो सामने रखी गई है। 2 चूल्हे सर इस जगह पे, एक तंदूर है सर। यहाँ पे आटा गुनने का वो पूरा पॉट बनाया गया सर, और वहाँ पे आटा गुनने का और वो आटे का पॉट आखिरी में है सर। ब्रैकेट फैन लगे हैं, बर्नर्स हैं, बाकायदा स्टोव्स हैं सर, और 26 किलो के 2 पतीले वो रखने की, खाना पकाने की प्रॉपर स्पेस रखी गई है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर भी अंदर ही बैठता है सर। सर्व करेंगे जी, इसमें आपको दिखाता हूं सर। डिस्पोजेबल बॉक्सेस बड़े ज़बरदस्त डिज़ाइन किए, बड़े छोटे से जी बॉक्सेस है, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली प्लेट देना मुश्किल था और वापसी उनको लाना मुश्किल था, तो डिस्पोजेबल बॉक्सेस हैं तो बड़े सस्ते में पड़े और वो लोग कैरी करके साथ ले जाते हैं। और कोशिश करते हैं कि वापसी पे हमारे लोग उनको इकट्ठा भी करते हैं। जब हम जाने लगते हैं जो लोग फेंक के चले जाते हैं हम उनको इकट्ठा करके भी साथ जाते हैं ताकि गंद ना फैले सर। सर ये टाइमिंग्स है। तो पहला रूट जो आप फैसला किया सर कि ये BBH हॉस्पिटल सुबह 11 बजे जाएगी, वहाँ पे लंच सर्व करेगी और उसी जगह पे शाम को 5 बजे फिर दोबारा गाड़ी सर्विस होके आएगी। लियाकत बाग 12:15 बजे लंच सर्व करेगी और शाम को 6:15 बजे दोबारा डिनर सर्व करने फिर उसी जगह आएगी। और कैंटोनमेंट हॉस्पिटल में शाम दोपहर 1:30 बजे और फिर शाम को 7:30 बजे डिनर सर्व करने का। जिधर आपने चेक कर लिया है कि वहाँ सबसे एक दफ़ा ट्रक चलाया सर, पहली जगह के ऊपर ट्रक रिफिल खत्म हो गया था, तो हम जो प्लान कर रहे थे 250 मील्स वो 750 पे चला गया। इतनी डिमांड उस जगह पे क्रिएट होनी शुरू हो गई, तो आई होप कि 3 स्टेशन पे पहुंचे, लेकिन अभी क्योंकि पायलट है, लेट्स सी आगे कैसे प्रोवाइड करें। और हमने अपनी एग्जिस्टिंग जो लंगर्स हैं उनकी लोकेशंस को भी सामने रखा है कि उनसे भी एट डिस्टेंस हो। सर ये दूसरा है फैजाबाद, खन्ना पुल और PWD। उसकी भी टाइमिंग वही 11 और 5, 12:15 और 6:15 और 1:30 बजे से लेकर 7:30 के दरमियान सर। ये उसका रूट प्लान है सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत
ये बस बहुत अच्छा। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि मुआविन खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर और साथ साथ MD बैतुलमाल ओन अब्बास बप्पी जो है वो वज़ीर आज़म को इस प्रोग्राम के हवाले से कोई भूखा नहीं सोएगा प्रोग्राम के हवाले से ब्रीफिंग दे रहे थे। वज़ीर आज़म ने इस पूरी टीम को जो है वो सराहा है। उन्होंने कहा है कि बहुत बेहतरीन उन्होंने काम किया है। कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम का जो है वो आगाज़ वज़ीर आज़म इमरान खान करने के लिए पहुंचे हैं और उन्हें इसी हवाले से जो है प्रोग्राम के हवाले से जो है वो ब्रीफिंग दी गई। नाज़रीन, इस वक्त मोबाइल ट्रक का विजिट करने के लिए, उसका मुआयना करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पहुंचे हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर आप अपने मनाज़िर देख सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त जो है वो मोबाइल ट्रक का मुआयना करने के लिए वहाँ पर जो है वो क्या किस किस्म के बर्तन और किस किस्म का खाना और किस किस्म के अंदर जो है वो आरास्ता हुआ है, किस किस्म की जदीद सहूलियात से, ये देखने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस वक्त ट्रक के अंदर मौजूद हैं और वो इस वक्त जो है वो मुआयना कर रहे हैं इस ट्रक का जो कि इस्तेमाल होगा कोई भूखा नहीं सोएगा प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, यहाँ पे आपको बताते चलें कि ये जो ट्रक्स हैं ये अपने मखसूस करदा रास्तों पर गामजन होंगे और वहाँ पर जो है वो उनका जो है वो वहाँ पर लियाकत बाग, कंटोनमेंट हस्पताल, फैज़ाबाद, खन्ना पुल, PWD, इन तमाम रास्तों से होता हुआ जो ट्रक है वो लोगों को खाना प्रोवाइड करता हुआ, खाना मुहैया करता हुआ जो है वो निकलेगा। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताते चले मोबाइल लंगर खानों का एहतमाम किया गया है कोई भूखा नहीं सोए प्रोग्राम के तहत और वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त जो है वो ट्रक का खुसूसी तौर पर मुआयना कर रहे हैं। उनके साथ जो है वो उनकी टीम के लोग मौजूद हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। डॉक्टर सानिया निश्तर उनके हमरा यहाँ पर मौजूद हैं और इससे पहले जो है उन्हें MD बैतुलमाल ओन अब्बास बप्पी और डॉक्टर सानिया निश्तर के जो है उन्होंने जो है वो इस प्रोग्राम के हवाले से ब्रीफ किया। आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोई भूखा नहीं सोए प्रोग्राम का आगाज़ किया है और जो है वो इससे पहले जो है वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जो है वो भूख मिटाओ प्रोग्राम के तहत जो है वो लंगर खानों का भी एहतमाम किया गया और अब ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है। वज़ीर आज़म इमरान खान वो भूख मिटाओ प्रोग्राम के तहत जो है वो इन सारी चीज़ों के ऊपर अमल पैरा हैं और दर्द दिल रखते हैं। अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। गरीब आवाम का दर्द उनके दिल में मौजूद है, मखसूस तबके के लिए जो है वो और इस वक्त खुशी जो उनके चेहरे पर है वो आप नाज़रीन इस वक्त मुलाहिज़ा कर सकते हैं कितने खुश हैं वो इस वक्त और वो खुद जो है बज़ाते खुद इस वक्त ट्रक पर मौजूद हैं और खाना जो है वो तकसीम कर रहे हैं। उनके चेहरे पर खुशी नाज़रीन आप इस वक्त देख सकते हैं बहुत आया है और आज जो है वो कोई भूखा नहीं सोए प्रोग्राम का आगाज़ किया जा रहा है। इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है मौजूद हैं। उन्होंने लोगों में जो है वो खाना भी तकसीम किया। इससे पहले प्रोग्राम के हवाले से उन्हें ब्रीफिंग दी गई और इस पर वो मुआयना भी कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के हवाले से जो इसके स्पेक्स हैं उनका मुआयना किया जा रहा है कि ट्रक के अंदर जो है वो किस किस्म की जदीद सहूलियात मौजूद हैं, खाना किस किस्म का है, इसका भी उन्होंने जो है मुआयना किया। लोगों में खाना भी उन्होंने तकसीम किया और उन्होंने अपनी टीम को भी सराहा इसी हवाले से कि इस प्रोग्राम का उन्होंने इतना खूबसूरत तरीके से जो है वो उन्होंने उसको डिज़ाइन किया है और बज़ाते खुद इसके अंदर इन्वॉल्व हुई है पूरी टीम और उन्होंने जो है वो इस हवाले से आपको ये भी बताते चलें कि इस मौके पर सेनेटर फैसल जावेद भी वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा मौजूद हैं। सो वज़ीर आज़म इमरान खान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आज ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करना है अपने एहसास प्रोग्राम की पूरी डिपार्टमेंट, सानिया आपको, शहजादा सेक्रेटरी एहसास आपको और बैतुल-माल में सारी आपकी टीम जो बैतुल-माल किया, मैं सबको आज मुबारक देना चाहता हूँ। ये जो दो चीज़ें हैं, एक तो जो हमारे पनाहगाह हैं, मुझे तो इसका इतनी खुशी होती है पनाहगाह को देख के, क्योंकि वो लोग जो मुस्तहिक हैं, जो मेहनत कश हैं, जो पैसा कमाते हैं और अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को, अपने बीवी बच्चों को, उनके लिए मेहनत करते हैं। और आजकल के महंगाई के ज़माने में तो जो जितना भी वो पैसा बचा सकें वो पैसा अपने घर भेज सकते हैं। तो इसलिए पनाहगाह की उन इलाकों में जिधर मेहनत कश वो मज़दूर जो कि सबसे मुश्किल काम कर रहे हैं, एक तो ये पनाहगाह उनके लिए एक नेमत है
और इंशाअल्लाह अभी हमने जो शुरू किए हैं, ये जो स्टैंडर्डाइज, जिनके ऊपर हमने ये देखा है कि कोई मजबूरी में कोई इंसान जब यहाँ आता है तो उसके लिए हम उसको इज्जत दें, उसको सही तरह ट्रीट करें, उसको इस तरह ना करें कि जिस तरह हम बदकिस्मती से कई दफ़ा अपने कमज़ोर गरीब तबके को ट्रीट करते हैं, उनका हम पूरी तरह ध्यान रखें, उनको अच्छा खाना दें, उनको साफ़ सुथरा रहने का माहौल दें। और ये जो पहले हमने शुरू में जब पनाहगाह बनी तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता स्टैंडर्ड नीचे चली गई, तो ये जो अब हमने पनाहगाह बनाई है, ये मैं ख़ास तौर पे एहसास और आपको और ख़ास तौर पे ये इसकी भी मुबारक देता हूँ कि अब इनकी स्टैंडर्ड अच्छी आपने कर दी है। और अब मैं देखता हूँ साफ़ खाना है, साफ़ रहना है, लेकिन इसको मुसलसल आपने देखना है। मुसलसल आपने इसको देखना इसलिए है कि कई दफ़ा हम देखते हैं हमारे जो काम करने वाले हैं, और वो अभी तक तो मुझे बड़ी खुशी है कि वो पूरी मेहनत से काम करें, लेकिन कई दफ़ा होता है कि जब देखते हैं हमारी एक बदकिस्मती से हमारी सोच बन गई कि जब गरीब आदमी को देखते हैं तो फिर समझते हैं कि जी उसको ख़ास ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं, अगर गंदा भी खाना है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने देखना है कि उनको आपने बेहतरीन उनका ध्यान रखना है। और जो दूसरा ये आज हम आगाज़ कर रहे हैं अपना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान में। हमें अपना मुल्क के अंदर ध्यान रखना है कि हमारे कई ऐसे इलाके हैं जिधर लोग भूखे सोते हैं, जिधर उनको खाना नहीं मिलता और दे नहीं सकते। कई दफ़ा दिहाड़ीदार होते हैं, नहीं अगर उनको दिहाड़ी लगी तो घर में कई दफ़ा भूख होती है। तो हम जो इसको एक फलाही रियासत बनाने जा रहे हैं, ये उसका आगाज़ है कि हम उनके लिए हमारे ये वैन्स फिरें और फिर सारा वक्त आप देखें कि वो कौन से ऐसे इलाके हैं जिधर सबसे ज़्यादा गरीब बस्तियां हैं, जिधर वो लोग हैं जिधर भूख ज़्यादा है। तो ये हमारे ये तो आगाज़ है, इससे हम बड़ा चीज़ सीखेंगे, क्योंकि जब ये शुरू होगा पूरी तरह, आज अभी आपने मुझे पता है पायलट किया हुआ है, लेकिन जब अभी इस्लामाबाद में हम चलाएंगे और पिंडी में, तो हमें कई चीज़ें सामने आएंगी, कई चीज़ें हम सीखेंगे इससे, क्योंकि पहले इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई। तो उसके अंदर हम फिर मुसलसल इसको इम्प्रूव करते जाएंगे। आपने इसका और बड़ा अच्छा किया कि इसका पूरा अब रिकॉर्ड रख रहे हैं, आपके पास पूरा रिकॉर्ड होगा, और फिर आपको शुरू में पूछना भी पड़ेगा कि क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ, क्या मसले आए, और इसमें मसले आएंगे तो वो आपने मुसलसल वो मसले हल करते रहना। और ये मेरी ख्वाब ये है कि ये एक इस तरह की सर्विस बन जाएगी कि सारे पाकिस्तान में हमारे ये ट्रक फिरेंगे, और ख़ास तौर पे शहर के इलाकों में जिधर कई गरीबों की बस्तियां हैं, जिधर भूख ज़्यादा है, तो ये उन लोगों के ऊपर, ये सारे इलाकों के अंदर हम इंशाल्लाह इसको शुरू करेंगे। और मुझे जो अपनी कौम को मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा पैसा पाकिस्तानी कौम ने मुझे दिया, आज तक किसी ने इतना ज़्यादा पैसा नहीं इकट्ठा किया। तो जब वो उनको इत्मीनान हो जाएगा कि ये वाकई अल्लाह का काम कर रही हैं, ये हमारे जो ट्रक जाएंगे, ये जो किचन जाएंगे, तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत लोग आएंगे। और अभी से बहुत लोग मुझे कह रहे हैं कि जी हम भी शिरकत करना चाहते हैं इसमें। हमारे मुल्क में बड़े खुल के लोग, बड़े खुले दिल के लोग हैं, और अल्लाह को खुश करने के लिए वो हमेशा इसमें शिरकत करेंगे। तो मेरा जो ख्वाब है कि हमारे ये पनाहगाह भी हर उस इलाके में होंगी जिधर मज़दूर मेहनत कश आते हैं, ताकि वो रात यहाँ ठहर सकें और उनको खाना मिल सके। और ये हमारे जो ट्रक वो सारी जगह जाएंगे जिधर जिधर हमारी गरीब बस्तियाँ हों, जिधर लोग भूखे हों। और दो चीज़ें हैं, एक इंशाल्लाह जो हमारी सबसे बड़ा, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में जो सबसे बड़ा काम हो रहा है, वो दो हमारे जो सूबे हमारे नीचे हैं, पख्तूनख्वा और पंजाब, और इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान जिधर हमारी गवर्नमेंट है, उधर हम हेल्थ कार्ड दे रहे हैं कि सारे जितने भी शहरी होंगे उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस होगी। हर ख़ानदान के पास कार्ड होगा कि किसी भी अस्पताल में जाके वो 10 लाख रुपए तक अपना इलाज करवा सकते हैं, किसी भी ख़ानदान। तो अगर कोई बीमारी हो किसी में,
लोगों के पास पैसे नहीं होते, तो वो कार्ड उनको मौका देगा किसी अस्पताल, सिर्फ सरकारी अस्पतालों में नहीं, किसी भी अस्पताल में जाके इलाज करवा सकते हैं। ये मेरा बहुत बड़ा ख्वाब था कि पाकिस्तान में जिस तरह बड़े बड़े अमीर मुल्कों में इस तरह के सिस्टम होते हैं, पाकिस्तान में भी आए। और जो चौथी चीज़ है, इंशाअल्लाह जून के अंदर हम लेके आ रहे हैं, जून के अंदर हम एक ऐसा प्रोग्राम एहसास का लेके आ रहे हैं कि जिसमें हम महंगाई के दौर में हम डायरेक्ट तकरीबन अपनी कितने खानदान, यानी तकरीबन 3 करोड़ खानदानों को, 3 करोड़ खानदान का मतलब कि आधी आबादी से भी ज्यादा, उनको हम डायरेक्ट सब्सिडीज देंगे, उनके अकाउंट्स पे पैसे भेजेंगे। उनके लिए मसलन अगर आटे की कीमत दुनिया में ऊपर जा रही है, सारी दुनिया में कीमतें ऊपर जा रही हैं, सिर्फ पाकिस्तान का ही मसला, क्योंकि ये जो कोरोना की वजह से मसले आए हैं सारी दुनिया में, तो हम उनको डायरेक्ट सब्सिडी देंगे ताकि वो उनके लिए घी या आटा ये महंगा हो तो घरों के अंदर डायरेक्ट पैसा जाए। और फिर किसानों के लिए भी एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं कि उनको डायरेक्ट पैसे देंगे, ये जो खादें इस्तेमाल करते हैं इनकी जब कीमतें, ताकि किसानों के लिए भी उनके खर्चे कम हो, वो उनको भी डायरेक्ट सब्सिडी। एक नया पाकिस्तान में के इनकलाबी सिस्टम लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह। ये जून से जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा डेटा, 70% कंप्लीट हो गया, 30% रह गया, तो इंशाल्लाह जून तक ये कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हम घरों को डायरेक्टली पैसा पहुंचाएंगे, बजाय ये कि एक ओवरऑल सब्सिडी दे, डायरेक्ट सब्सिडी। और तकरीबन ये 3 करोड़ खानदान को, 3 करोड़ खानदानों को कवर करेगी। जो अगर उनके बच्चे मिला लें तो तकरीबन आधी से ज़्यादा हमारी आबादी को डायरेक्ट सब्सिडी देंगे। मैं फिर से आपको आज एहसास को और बैतुल माल को, दोनों को आपको मैं ख़ास तौर पे आज खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये एक बड़ा ज़बरदस्त काम का आगाज़ हुआ है। शुक्रिया।